हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। दोस्तों, ओवर थिंकिंग ना हम सब करते हैं, ठीक है। लेकिन जब ओवर थिंकिंग किसी किसी की एक सेकंड नेचर बन जाती है तो उसे वो कैसे डील करें, ये सवाल आता होगा ना कई बार मन में। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे लेसन्स लेकर के आई हूँ जिसे अगर आप समझ लें तो आप 80% तक ओवर थिंकिंग को या ओवर थिंकिंग से निकल सकते हैं। तो आइए समझिए पहले कि वो लेसन्स क्या है। मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है। सबसे पहला लेसन कि नॉट ऑल थॉट्स आर ट्रूथ्स। मतलब कि इसके पीछे जो लेसन है वो ये है कि जो कुछ भी मैं सोचता हूँ ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो। पहला, ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज कीजिए कि आपने आपके कोई कोई भी आपका खास हो सकता है। सपोज कीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है। आपने उन्हें कॉल की, उन्होंने उस वक्त रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। आपके मन में कई सारे थॉट्स आने लगे, ठीक है, कि मुझे कोई या सामने वाला बंदा मुझे इग्नोर कर रहा है या कर रही है, ठीक है। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, मुझसे ज़रूर कोई गलती हो गई होगी। इस तरीके के थॉट्स आपके दिमाग में लगातार आने लगे। फिर होता क्या है कि सामने से आपको कॉल आती है और पता चलता है कि वो पर्सन किसी मीटिंग में होने की वजह से आपको कॉल कर नहीं पाए या कर नहीं पाई। तो ये रीज़न था, ठीक है। हुआ क्या, आपने एक छोटी सी चीज़ को लेकर के आपके दिमाग में कितने सारे थॉट्स आए, आपने उसको कितना ओवर थिंक किया, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो हमारे ब्रेन का जो नेचर होता है वो कॉन्टिन्यूसली थॉट जनरेट करने का होता है ना। जिसमें कि ज़्यादातर क्या होता है, इर्रेशनल, फियरफुल या एग्जैजरेटेड थॉट्स आपको आते हैं, है ना। कोई छोटी सी बात हो गई, उस बात पे आपको बहुत ही यू you नो know, आप सोचोगे, कुछ ज़्यादा ही सोच लोगे और फिर उस पर सोचते चले जाओगे। तो आप मतलब ओवर थिंक करते हो, है ना। तो सबसे पहले इसमें सिंपल सी चीज़ है कि देखो भाई, हर आने वाला थॉट ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो। ये था आपका पहला लेसन। दूसरा कि कंट्रोल इज एन इल्यूजन, ठीक है। आपको अब इसका एग्जांपल देती हूँ कि एक लड़के को मान लीजिए इंटरव्यू देने के लिए जाना था, ठीक है। उसका इंटरव्यू था। अब उसने क्या किया, 2-3 रात पहले उसने हर तरीके के सिनेरियोज, हर तरीके के क्वेश्चंस जो उसको लगता था आ सकते थे, उसको उसने खूब रिहर्सल की उसकी, ठीक है। हुआ क्या, जब वो गया एग्ज़ाम देने तो वहाँ पे पहली बात तो सारे जो सवाल पूछे गए वो उनसे बहुत अलग थे, ठीक है। दूसरी चीज़ कि वो इतना ज़्यादा थक चुका था उसको रिहर्स कर करके, इतने सारे उसने सिनेरियोज अपने दिमाग में बना लिए थे कि एक्चुअल टाइम में वो उनका भी जवाब ढंग से नहीं दे पाया जो वो दे सकता था, क्योंकि उसने उस हर तरीके के सिनेरियोज को उसने अपने दिमाग में बना लिया था कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। असल में क्या कर रहा था, वो अपने आप को सेफ प्ले कर रहा था। वो प्रैक्टिस इसलिए कर रहा था कि वो उसका इंटरव्यू अच्छा हो जाए, ठीक है। लेकिन उसका हुआ क्या भाई, पॉसिबल क्या है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। आप हर सिनेरियो को अगर प्ले करते चलोगे अपने दिमाग में, ठीक है, तो होगा क्या, क्या कंट्रोल है आपकी एक्सटर्नल चीज़ पे, नहीं है ना। उल्टा उसने आपको प्रोटेक्ट करने की जगह पे उसने उसको ड्रेन किया, उसको और एग्जॉस्ट किया, ठीक है। तो हमने इसके थ्रू ये सीखा है कि भाई कंट्रोल जो है वो एक इल्यूजन है। आप सीधा जो भी इंटरव्यू होता आप अपना पढ़ के जाते, ठीक है। द थिंग इज कि आपने हर तरीके के
सिचुएशन को आपने इतना दिमाग में इतना उसको रिप्ले कर लिया बना बना करके कि असल में जब वो चीज़ आई, पहली बात तो वो आई नहीं, दूसरी आई तो वो आप उस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, जिससे आपकी परफॉर्मेंस हैम्पर हुई। तो ये था आपका दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा लेसन। तीसरा कि भाई परफेक्शनिज्म इज पैरालाइजिंग, मतलब कि देखो हम लोगों की क्या आदत होती है ना कि हमें हर चीज़ बहुत ही परफेक्ट चाहिए होती है, कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, और उनका परफेक्शन ज़्यादातर जो होता है ना वो फियर ऑफ जजमेंट होता है और फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। उन्हें गलती करने में डर लगता है, इसके वजह से वो क्या करते हैं, पहले या तो फिर वो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कर लेंगे या तो उस काम को छुएंगे ही नहीं। इसकी वजह से क्या होगा, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ हो जाती हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट डिसीजन लेने का समय का वेट कर रहे होते हैं कि अरे अभी परफेक्ट समय आएगा तब हम इस पर कुछ करेंगे। ठीक है, तो ये है कि भाई परफेक्शनिज्म आपको कुछ नहीं करता, बस पैरालाइज करता है, आपको स्टक बना करके रखता है, स्टक करके रखता है। ठीक है, जहाँ ग्रोथ नहीं होती, और आप क्या करते हो, ओवरथिंक, उसी चीज़ को ओवर प्ले करते हो। तो ये है आपका थर्ड वन। उसके बाद आते हैं फोर्थ वन इज कि एक्शन बीट्स एंजाइटी। आप ओवरथिंक इसलिए करते हो ना क्योंकि आपने कहीं ना कहीं एक्शन, आपने क्या किया, सपोज कीजिए अभी इससे पहले जो मैंने बोला, आपने कोई अपॉर्चुनिटीज परफेक्ट डिसीजन, परफेक्ट टाइमिंग के चक्कर में आपने अपॉर्चुनिटी लूज कर दी। ठीक है, यही अगर आप थोड़ा थोड़ा ही काम अपना करते चलते तो आप अपनी एंजाइटी को, आप अपने फियर को, एंजाइटी को, फियर को, इन सबको आप हरा लोगे। तो जब कभी भी आप किसी एक काम पे ओवरथिंक, आप कुछ कर नहीं रहे हो, बस आप उस पर ओवरथिंक करते जा रहे हो, आप उस पर सोचते चले जा रहे हो बैठे बैठे, तो आप अपने थोड़ा पॉज लो और सोचो कि असल में आप काम करके उस एंजाइटी से, उस गिल्ट से निकल सकते हो। लेकिन अगर आप गिल्ट में बैठ करके उसी को ही रिप्ले करते रहोगे तो फिर वो आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। तो ये चीज़ आप जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है कि एक्शन बीट्स एंजाइटी। मोस्ट ऑफ अस, हम गलती यही करते हैं कि हम अपने गिल्ट और फियर में ऐसे बंधे रहते हैं, ठीक है, इतने एंशियस हो जाते हैं। यही अगर हम तुरंत उस पर एक्शन ले लें, अपना काम करें और इस परफेक्शनिज्म से बाहर निकलें कि जब चीज़ें सही होगी पूरी तरीके से तभी हम कुछ करेंगे, असल में हम कुछ करते नहीं, हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो आपको आपका एक्शन लेना हेल्प करता है उन सब चीज़ों से निकलने पे, ना कि ओवर थिंकिंग। ठीक, उसके बाद आता है आपका फिफ्थ वन कि देखो भाई, इमोशंस जो होते हैं ना उन्हें फिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती, मैंने आपको कई बार बता दिया है, उन्हें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, सपोज कीजिए किसी का ब्रेकअप हुआ, अब वो क्या कर रहा है, वो उस पूरी ब्रेकअप हुआ, अच्छी तो फीलिंग आएगी नहीं। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है कि ना बात कर रहा है ना रो रहा है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ना बात कर रहे हैं ना रो रहे हैं, ना उसको, उस इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, बस मन में ओवरथिंक करते जा रहे हैं कि क्या क्या रीज़न की वजह से वो सारी चीज़ें उस सिचुएशन को प्ले कर रहे हैं कि वो ख़त्म हो गया, उस इमोशन को वो बार बार जी रहे हैं। उससे आ क्या रहा है, आपके अंदर बिटरनेस आ रही है। और ठीक है, रादर देन एक्सेप्टिंग दैट इमोशन, अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लो, वो चीज़ आपको आगे लेके जाएगी, ना कि आपकी ओवर थिंकिंग आपको आगे लेके जाएगी। ठीक है, तो ये सारे, ये एक सेकेंड, ठीक है, आगे हम समझते हैं हमारा सिक्स्थ वन कि पीपल थिंक लेस अबाउट अस, ठीक है, देन वी इमेजिन। देखो क्या होता है कि हमें क्या लगता है कि लोग हमें जज करते हैं, है ना। एग्जाम्पल देती हूँ, आपको कहीं इवेंट पे जाना था, किसी इवेंट पे आप अपनी पुरानी शर्ट पहन करके चले गए, या कोई
अपनी पुरानी ड्रेस पहन करके चली गई, ठीक है। हुआ क्या कि आप वहाँ से आने के बाद क्या सोच रहे हो कि आप उसी शर्ट पे या उसी ड्रेस पे जज किए जाओगे, ठीक है। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे, बट फैक्ट क्या है कि रेयरली आपको किसी ने नोटिस किया हो कि आपने क्या पहना हो, ठीक है। तो एक्चुअली लोगों को इतनी, खुद से लोग बाहर निकले तो दूसरों को वो एक्नॉलेज करेंगे, ठीक है। तो ये सोचना कि लोग आपको जज करने के लिए बैठे हैं या यू नो ये फैक्ट नहीं है। 10% मैं मान सकती हूँ, लेकिन 90% नहीं है, ठीक है। तो इतना आपको कॉन्शियस हो करके ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। और अगर पड़ता भी है तो वो उनके खुद सेल्फ से निकला हुआ है, वो उनका कुछ आपसे लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा 7 था। फिर उसके बाद हमारा 8वां लेसन क्या है? तो 7th लेसन कि भाई आप जो है दूसरे क्या सोचते हैं आपके बारे में, इस पे आप ओवरथिंक करना बंद कीजिए, ठीक है। इस पे, क्योंकि हम ओवरथिंक करते हैं, हम सोचते चलते हैं, हमने कुछ भी किया हम ये सोचेंगे कि अरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, नहीं सोचेंगे, ठीक है। सोचेंगे भी तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है हमारा 8th वन, इसकी अपनी बाउंड्रीज। जैसे हम लोगों के साथ बाउंड्री रखते हैं ना, वैसी हमारी मेंटल बाउंड्री भी होती है। हमें माइंड के साथ, अपने माइंड के भी साथ बाउंड्री रखने की ज़रूरत होती है। अब आप पूछोगे यार ये क्या चीज़ है, ठीक है। हमने बाउंड्रीज पे पहले भी बहुत बात की है, लेकिन यार ये मेंटल बाउंड्री क्या है? देखो, हमें क्या होता है ना, अपने थॉट्स को जब भी हम अपने आप को पाते हैं कि हम ओवरथिंक कर रहे हैं। रात में आपने देखा होगा, एग्जांपल देती हूँ, रात में कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे ही, ठीक है, सारा दिन उनका निकल गया काम करते करते, जैसे ही वो रात को जाते हैं, वो सीधा ऊपर देख करके, या फिर उनको ऐसा होता है कि वो एक लूप में चले जाते हैं, सोचते रहते हैं, कोई भी कुछ चीज़ हुई होगी या कुछ हुआ होगा या कहीं वो कुछ बोल नहीं पाए होंगे, अब वो सोचते रह रहे हैं, सोच रहे हैं, उसके एक लूप में हैं। तो जब भी आप कभी अपने आप को ऐसा पाएँ, पहली बात तो जब खुद को आप ऐसा करते हुए पाएँ, तो आप तुरंत अपने थॉट को रीडायरेक्ट कर दीजिए। तो जो चीज़ रीडायरेक्शन की होती है ना, उसी को ही हम कहते हैं मेंटल बाउंड्री, जो हमें ये बताता है कि भाई अगर हमने खुद को ऐसा करते हुए पकड़ा, तो हमने अपने आप को, अपने थॉट को, खुद को ये समझाया, खुद को ये बताया कि हमें ये काम नहीं करना है, बिकॉज ये हमें नहीं सर्व कर रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी सिचुएशन में अपनी मेंटल बाउंड्रीज, अपने दिमाग के साथ वो बाउंड्री रख सकते हो, जहाँ पे आप खुद को रोक लो कि नहीं, मुझे ये नहीं सोचना है। और ये आप कर सकते हो, ये क्योंकि ये नेचुरल है। द थिंग इज कि आप करते नहीं हो। अगर आप ये करना सीख जाओ ना, ये प्रैक्टिस है। पता है, ये सारी चीज़ें ना, ओवर थिंकिंग कर नहीं करना, हम सब ओवर थिंकिंग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग फिगर आउट नहीं कर पाते हैं, तो वो ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो कई चीज़ों के साथ कैरिड अवे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया। अगर आप ये सारी चीज़ों को जान लोगे ना, तो आई एम 110% श्योर आपकी ओवर थिंकिंग बहुत हद तक आप इसे टैकल करना सीख जाओगे, ठीक है। हमने बाउंड्रीज के भी बारे में बात कर ली। बाउंड्रीज का मतलब भाई खुद को रीडायरेक्ट करना, अपने माइंड को बताना कि ये अब ये नहीं सोचना है, ठीक है, इसे कहते हैं रीडायरेक्ट करना। अब हम बात करते हैं सेल्फ कंपैशन की। देखो यार, सेल्फ कंपैशन इज मोर यूजफुल देन सेल्फ क्रिटिसिज्म। आपने सुना होगा, हाँ ठीक है, सेल्फ क्रिटिसिज्म का काम ही यही होता है, हमको ट्रैक पे लाना, खुद को लेके आते हैं हम ना। लेकिन वो सब चीज़ें तब तक अच्छी है जब तक वो हमें हमारे बेटरमेंट के लिए सर्व कर रही है, उससे हम कुछ, हमारे लिए कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन जब वो हमें नेगेटिवली, हमारे सेल्फ वर्थ पे डैमेज करने लगे, हम खुद को इतना, खुद के लिए इतना कुंठित और इतना कोसने लगे, अगर
जो कि एक ओवर थिंकर की आदत होती है। जब कुछ भी चीज़ हो जाती है, कोई भी कुछ भी होता है लाइफ में, तो वो जो खुद को कोसने की आदत होती है ना, और उसी को ही आप सोचते रहते हो, कुछ भी करोगे आप मेंटली वहीं प्रेजेंट नहीं रहोगे, आपका दिमाग चलता रहेगा, आप ओवर थिंक करते रहोगे, ठीक है। तो खुद को कोसना जो है, ये आपको कहीं किसी लेवल पे सर्व नहीं करेगा। रादर देन अगर आप उसको एक्सेप्ट करोगे, कि जो मैंने पहले भी आपको बताया है, एक्सेप्टेंस से आप, वो क्या करता है, वो आपको हेल्प करता है कि आप आगे बढ़ो। एक्सेप्टेंस अपने आप में हीलिंग होती है, ठीक है। एक्सेप्टेंस विद अवेयरनेस, ठीक है। तो सेल्फ कंपैशन, अपने आप को बताओ, जब आप ये सीख जाते हो कि नहीं यार ठीक है, मैं आई डोंट नीड पनिशमेंट, मुझे अपने आप को, या आई डोंट नीड टू पनिश माई सेल्फ, कि मुझे अपने आप को पनिश करने की ज़रूरत नहीं है बार बार ये सोच के अरे हुआ तो हुआ, हो गई, ठीक है। सपोज कीजिए आपको कोई काम किसी वे में करना था, आप नहीं कर पाए, अब आप बार बार, आप कोई पेपर, कोई एग्ज़ाम किसी वजह से आप फेल कर गए, अब आप बार बार कोस रहे हो अपने आप को, कहीं आप लेट पहुँचे जहाँ आपको जल्दी पहुँचना था, ठीक है, और नहीं कोई चीज़ हो पाई, फिर आप आगे के 10 दिन उसी में निकाल रहे हो सोच सोच करके। आपने ये नहीं सोचा कि जो 10 दिन है वो कितने प्रोडक्टिव हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। तो जब हम ओवर थिंक कर रहे होते हैं ना, तब हमें ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आप फील कर पा रहे हो अपने आप को ऑब्जर्व करके कि ये नहीं यार, ओवर थिंकिंग ना मेरी हैबिट होते जा रही है, अब तो मैं हर चीज़ पे सोचता रहता हूँ, या हर चीज़ पे सोचते रहती हूँ, कोई भी मेरे पास कोई डिसीजन लेना है, कुछ भी करना है, तो मैं हर चीज़ पे ओवर थिंक कर रहा हूँ, ठीक है। सो टेक अ पॉज, ठीक है। स्टिलनेस के साथ, पीसफुल माइंड के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे, जो कि आप बढ़ सकते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि, और ये सारे जो मैंने आपको लेसन्स बताए हैं, अगर आप ये सब चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, आप बिल्कुल समझ जाओगे कि 90% हम ओवर थिंक इन्हीं सब चीज़ों की वजह से करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज मैंने आपके साथ ये सारे कुछ लेसन्स शेयर किए हैं, और आई होप आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी, है ना। इससे ये देखने में बहुत ही मतलब छोटे लग रहे हैं, बट ये बहुत वैल्यू होल्ड करते हैं आपके रियल लाइफ में, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, टेक केयर।